नमस्ते दर्शक मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहे, ऐसे प्रभु से प्रार्थना। हम आज बात करेंगे कि संगीत में ABCD क्या कर रही है। ये ADCB मेजर माइनर ऐसी बातें आपने सुनी होगी। तो ये संगीत में ABCD कहाँ से आ गई? तो ये हम सारेगामापधनिसा तो सुना हुआ है सबने, और साथ साथ में सब CDEFGAB इस तरह से भी बोलते हैं और सीखते हैं कई सालों से। तो ये वेस्टर्न वालों ने सोचा कि ये सारेगामापधनिसा जो है वो हम बोलते हैं, हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं हिंदी में, तो हम फिर हमारी भाषा में उसको बोलते हैं, तो ABCD लगा दिया। और कुछ पहले तो लगाया था उन्होंने डो रे मी फा सोला ऐसा इस तरह से लगा दिया था। फिर समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिर ABCD की बात भी समझ में आ गई, लेकिन अभी उसको बना के छोड़ दिया है और लोग सीखते रहते हैं। एक्चुअली CDEFGAB इस तरह से नाम दिया है सारेगामापधनिसा को, और वो हमने पहले समझ लिया था कि 7 सुर जो है शुद्ध है, 4 कोमल और एक, इस तरह से हमने आगे समझ लिया है। तो इसमें जो ये हमारा नी है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड जो सा है C शार्प, ये काली एक, तो ये काली एक का जो नी है इसको ये लोग C बोलते हैं। इसका नाम दे दिया C, फिर DEFGAB। तो ये डिज़ाइन इस तरह से बनाई है। सब कहीं से भी आप सारेगामा बजाओ तो बजा सकते हैं, कहीं से भी मीन्स के 12 जगह से। टोटल 12 सुर है, वो भी बात हमने कर ली है। 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र। तो ये 12 सुर, मतलब कहीं से भी हाथ रखो आप, वहाँ से आप सारेगामा बजा सकते हो। और मतलब ये टोटल 12 जगह है ये। तो इस तरह से इन्होंने ये जो हमारा नी है संगीत का, हमारा मीन्स संगीत का जो नी है, नी का जो साउंड है नी, ये इसको उन्होंने बना दिया CDEFGAB। तो ये डिज़ाइन भी ऐसी बनाई है, ऐसे कहीं से भी सारेगामा बजेगा। मैं बात वो कर रहा था, आप अगर यहाँ से बजाएंगे तो हमने बात ये भी हमने हो गई है A शार्प से, G शार्प से और C शार्प से। ये 3 स्केल से हमने समझा था। कम से कम आपको 2-3 स्केल से अलग अलग जगह से बजाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। C शार्प से तो करनी चाहिए, और बच्चों और फीमेल को मैंने बताया था कि इस तरह से यहाँ से। बाकी के जो सुर है वहाँ से भी आप सारेगामा बजाना चाहे तो बजा सकते हैं। कई लोग 12 स्केल से करते हैं तो भी ठीक है, और 12 स्केल से नहीं किया है तो उन्होंने कम प्रैक्टिस करी या उसको कम मतलब वो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आप 2-3 स्केल से करिए, फिर कोई भी स्केल से आप बजा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिंगरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये वेस्टर्न में जो है ABCD, मतलब इसको C माना है, और DEFGAB और वापस आ गया C। तो ये C से लेके C तक मिडिल ऑक्टेव हो गया। फिर वापस अपर ऑक्टेव, ऑक्टेव की बात हमने कर ली है। मंद्र, मध्य, तार सप्तक, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव। इससे भी आगे सप्तक बहुत होते हैं, लेकिन ये जो 3 सप्तक है ये संगीत में हमारे गायन वादन में यूज होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये मध्य सप्तक यानी मिडिल ऑक्टेव में हम बजाते हैं। तो ये CDEFGAB इस तरह से इन लोगों ने नाम रख लिया है। अभी मैं CDEFG बजाता हूँ तो क्या बजता है, आप सुनिएगा। सारेगामापधनिसा, यही बजता है। सारेगामापधनिसा ही है, लेकिन उन्होंने ABCD लगा के छोड़ दिया है और लोग अभी भी सीखते रहते हैं। हम अगर सारे ग रे ग म प बजाएंगे तो क्या गाएंगे, CDEDEFEFG ऐसा गाएंगे, लेकिन करते हैं लोग, ठीक है, बराबर। तो आपकी मर्जी, आप ABCD से सीखना चाहते हैं या सारेगामा से। मतलब संगीत में सारेगामा होता है, और सारेगामा हिंदी भाषा नहीं है। एक्चुअली संगीत की कोई भाषा नहीं होती, वो साउंड है, नाद है, वो साउंड है सा रे। उसमें भी थ नहीं चलेगा, फ नहीं चलेगा, या ध नहीं चलेगा, ड नहीं चलेगा, र नहीं चलेगा, रे ही गाना पड़ेगा, बराबर। ग की जगह हम गे नहीं गा सकते, प की जगह पे नहीं गा सकते। इस तरह से सा रे ग म प, ये हिंदी भाषा कोई भाषा नहीं है, ये एक नाद है और उसका ये आवाज़ है, साउंड है। तो हम जब सा बोलते हैं, रे बोलते हैं, ये सारे आकार है, उसका जो है वो असर है। तो पूरे फ्रीक्वेंसी पे ये संगीत चलता है। तो इन्होंने सोचा कि ये हिंदी भाषा में बोल रहे हैं सारेगामा, तो हम ABCD लगा देते हैं, तो इस तरह से चलता रहता है। बाकी ये सारेगामापधनिसा ही है, आप कहीं से भी सारेगामापधनिसा बजा सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करनी थी मुझे, आज यही था कि ये ABCD जो है वो क्या है। तो हमने ये CDEFGABC
और ए बी से चालू नहीं किया, ए बी सी डी ई एफ जी अगर ऐसा लगा दिया होता तो भी क्या होता था, बराबर। लेकिन उन्होंने सी डी ई एफ जी और ए बी को इधर लगा दिया और वापस सी इधर, बटन रोटेट होकर वापस इधर ए बी सी आ गया। अब ये शुद्ध स्वर है 7, और उनके जो 4 कोमल और तीव्र जो है, टोटल 12 सुर है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, किसी भी प्रकार का संगीत होगा, संगीत एक ही है 7 सुरों का, मुख्य 7 सुर और टोटल 12 सुर, उसका ही संगीत है। फिर ये संगीत वो संगीत, ऐसा कोई संगीत होता नहीं है, बराबर। तो इन्होंने ये जो 7 सुर यहाँ वाइट की में सेट किए हैं, और जो डिज़ाइन वही है कि एक के बाद ये सा बजाया, एक छोड़ दिया रे, एक छोड़ दिया ग और म पास में, वही डिज़ाइन कहीं से बजाओ, आप बजाओगे तो इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। तो ये सी डी ई एफ जी ए बी सी 7 ये, और बाकी के जो ब्लैक है वो कोमल तीव्र हो जाते हैं, यानी ये सी है तो ये सी शार्प है, ये डी तो डी शार्प, ये ई के बाद कुछ नहीं है, तुरंत एफ आ जाता है, तो फिर एफ शार्प, ये जी शार्प, ए शार्प, बराबर। तो इस तरह से शार्प है, मतलब जब शार्प की बात आती है या फ्लैट की बात आती है, ई फ्लैट डी शार्प डी फ्लैट, तब ये फ्लैट या शार्प शब्द बोलते हैं तो समझना का वो ब्लैक की है, नहीं तो सी डी ई ऐसा इतना ही है तो वो वाइट की है, बराबर। अभी इन लोगों ने सी शार्प भी उसका नाम दे दिया है, और सी के बाद ये डी तो डी फ्लैट, ये भी नाम रख दिया है डी फ्लैट, फिर सी डी ई तो ई फ्लैट, एफ शार्प तो है ही, एफ फ्लैट, ये जी शार्प, तो ये ए फ्लैट ए शार्प, और ये बी और वापस सी। इस तरह से ये नामकरण कर दिया है। संगीत एक ही है, 7 सुरों का, सुर ताल और स्वर जो है लय, इससे संगीत बनता है। आप उसमें शब्द डालेंगे तो गाना बजेगा, जिस भी भाषा का आप शब्द डालेंगे, लिरिक्स डालेंगे, और जिस टाइप से गाएंगे, एक टाइप होता है, शैली होती है गाने बजाने की, लेकिन संगीत अलग नहीं होता है, बराबर। आप सोचते हैं कि वेस्टर्न संगीत क्या है, ये रविंद्र संगीत क्या है, कर्नाटकी संगीत क्या है, ये बहुत सारे आपने सुने होंगे, ये हवेली संगीत है, तो वो होता नहीं है। वो गाने का एक, हवेली संगीत में भजन भक्ति रस वाले गाए जाते हैं, ध्रुपद धमार गाया जाता है, वो क्लासिकल का प्रकार है। कर्नाटकी अपने गाने का एक अलग एक स्टाइल है। तो ये जो स्टाइल है, बजाने का तरीका है, उनको लोगों ने संगीत बोल दिया है। तो इसके लिए कोई और अलग सारे गम अलग ताल कुछ नहीं होता है, वही होता है जो सारे गम की फ्रीक्वेंसी है, वही है। इंस्ट्रूमेंट बदलता रहता है, बजाने के गाने के तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन स्वर वही है। तो संगीत एक ही है 7 सुरों का। ताल जो है उसमें भी वही भी बात, ताल की बात करेंगे हम कि ताल जो 4 बीट बोलते हैं वो क्या है, कहरवा ताल है। 6 बीट बोलते हैं क्या है, वो दादरा ताल है। 16 बीट जिसको बोलते हैं 3 ताल है, बराबर। तो ये 16 बीट बोलने से 3 ताल नहीं होता है, 3 ताल तो तालों का राजा है, और उसके लिए 20 सालों लगते हैं खाली तबला सीखने के लिए, बजाने के लिए। खैर ठीक है, हमको बात करनी थी आज ये सी डी ई एफ जी ए बी सी डी संगीत में क्या है, तो थोड़ा सा हमने बता लिया, बराबर ना, कि ये सी डी ई एफ जी ए बी, यहाँ से सी को मानते हैं और वो ये स्केल से बजाते हैं, जो सुर से बजाते हैं उसको स्केल कहते हैं। ये सी स्केल है, बराबर, ये सी शार्प स्केल है। कोई बोलता है डी शार्प स्केल से मैं ये गाऊंगा या बजाऊंगा, बराबर, तो ये डी शार्प है, बराबर। इसको ई फ्लैट भी बोल सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड नीचे जाए तो ई फ्लैट, बराबर। अगर डी शार्प इस तरफ जाते हैं तो ये दो नाम भी रख दिए हुए। शार्प मतलब जो हम कोमल तीव्र जो हमारे हैं उसके हिसाब से उन्होंने ये शार्प और फ्लैट ऐसे नाम दे दिए। बाकी कुल मिला के बात एक ही है कि 12 सुर है, 12 सुर के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए, बराबर। कोई भी टाइप का संगीत आप गाओ बजाओ, सुर में रहना है। तो आज के दिन इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में थोड़ी और कुछ बात हम करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।